सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 15 नंबर का जो लेसन है, जिसका जो एक की बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसका नाम है चिड़िया और चींटी। चिड़िया और चींटी मीन्स अ बर्ड एंड अ एंट। ओके, वही ये तो स्टोरी आपको पता ही है, तो फिर भी एक बार हिंदी में ये स्टोरी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी ये जो हिंदी की किताबें वो पर निकाल कर रखिए और उसमें से पेज नंबर 81 निकाल कर मेरे साथ इस बहुत ही अच्छी स्टोरी का आनंद लीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मैं पहले पढ़ूंगी और उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके। जंगल में नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। उसकी डाल पर एक चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक बिल था। उसमें एक चींटी रहती थी। चिड़िया और चींटी में गहरी मित्रता थी। एक बार बरसात होने से नदी में बाढ़ आ गई। पानी चींटी के बिल में चला गया। वह पानी में बहने लगी। उसके प्राण संकट में थे। चिड़िया डाल पर बैठी थी। उसने चींटी को जब पानी में बहते देखा तो वो घबरा गई। फिर उसने कुछ सोचा। उसने चोंच से एक पत्ता तोड़ा। वह उड़ते हुए चींटी के पास पहुंची और पत्ते को पानी में चींटी के आगे डाल दिया। चींटी उस पर चढ़ गई। इस प्रकार चींटी की जान बच गई। तो यहाँ पर देखिए, जंगल होता है बच्चों। जंगल में नदी होती है। नदी के किनारे एक बहुत ही अच्छा विशाल बहुत ही बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती है। जैसे बर्ड्स बाकी के रहते हैं वैसे ही एक जो बर्ड है वहाँ पर रहता है। और उसी पेड़ के नीचे वहाँ पर एक चींटियों का बिल होता है। और क्या हो जाता है, और वो जो बर्ड है और वो जो चींटी है, देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ये जो बर्ड है और ये जो चींटी है, ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स से इनके बीच में गहरी मित्रता है। तो एक दिन क्या हो जाता है, बहुत ही बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है और इसके कारण नदी का पानी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। नदी में बाढ़ आ जाती है और जो चींटी का बिल इस पेड़ के नीचे होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, नदी का पानी पहुँचने के कारण चींटी के वो जो बिल है उसमें पानी घुस जाता है और क्या हो जाता है, वो चींटी जो है नदी में बहने लगती है। तो इससे क्या हो जाता है, उसके प्राण संकट में आ जाते हैं। मतलब वो उसकी जान आफत में आ फंसी होती है। उसे लग रहा होता है कि अब वो मर जाएगी। ओके, तो देखिए, अगर आप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए अगर चींटी को पानी में रखेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पानी में रखते हो तो कुछ देर बाद वो मर जाती है। तो इसका ऐसे ही यहाँ पर सिचुएशन तैयार हो गई और ये जो चींटी है वो पानी में बहने लगी। तो यहाँ पर ये सभी बातें होती इस चिड़िया ने देखी और उसने क्या किया, पेड़ से एक पत्ता अपनी चोंच से तोड़ा। उसने क्या किया, एक पत्ता तोड़ा और जहाँ पर ये चींटी जहाँ पर भी बह रही थी उसके आगे वो पत्ता डाल दिया और वो जो चींटी है तुरंत ही उस पत्ते पर ऐसे चढ़ गई और उसकी जान बच गई। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो चिड़िया है उसने अपने फ्रेंड की मदद की, चींटी की मदद की। कैसे की, जहाँ पर जो चींटी पानी में बह रही थी तो चिड़िया ने उसके सामने एक पत्ता पेड़ से तोड़कर उसके सामने डाला और ये जो चींटी है वो उस पर चढ़कर उसने अपनी जान बचा ली। इससे उसकी जान बची। तो इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। कविवर रहीम ने कहा है, रहीमन देख बड़े को लगू न दीजिए छोड़, जहाँ कम आवे सुई काह करे तलवार। तो देखिए यहाँ पर देखिए छोटी सी बात थी। जैसे बर्ड ने क्या किया, छोटा सा पत्ता वहाँ से तोड़कर उसके सामने डाल दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बातों से भी किसी की जान हम बचा सकते हैं। और वैसा ही वहाँ पर बर्ड ने किया था। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, उसने चिड़िया को मतलब चींटी ने चिड़िया को धन्यवाद दिया
कुछ दिन बाद वहाँ एक शिकारी आया। दिन भर उसे कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा। उसकी नज़र पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। जब उसने चिड़िया को देखा तो सोचा कि इसी का शिकार करूँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर जंगल में एक शिकारी आता है। तो उसे कोई भी शिकार वहाँ पर नहीं मिलता है और इससे वो परेशान हो जाता है। तो वो ऐसा सोचता है कि वो एक चिड़िया को पेड़ पर, मतलब जिसने उसकी जान बचाई थी, चींटी की जान में, वही चिड़िया के ऊपर वो क्या करता है, अपनी बंदूक से निशाना साध लेता है और उसे मारने की वो सोचता है। ओके, चिड़िया को वो देखता है आज कुछ भी नहीं मिला तो बस इसे ही मार दूंगा और इसे ही घर में ले जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो उसने बंदूक से निशाना साधा। तभी चींटी ने उसको देख लिया। चिड़िया की जान बचाने के लिए वह शिकार के पैरों पर चढ़ गई। इतने जोर से काटा कि शिकारी उछल पड़ा। बंदूक हिल गई, निशाना चूक गया। आवाज़ सुनकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई, उसकी जान बच गई। जब चिड़िया को सारी बात का पता चला तब उसने चींटी को धन्यवाद दिया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे चिड़िया ने चींटी की जान बचाई थी, वैसे ही यहाँ पर जब वो चिड़िया मुसीबत में थी तब उस चींटी ने भी उसकी मदद की थी। क्या किया था देखिए, जब वो शिकारी को कुछ नहीं मिला तो उसने बस उस बर्ड पर अपना निशाना साध लिया था, उसे वो मारने वाला था। तभी ये सभी बातें चींटी देखती है और वो क्या करती है, वो शिकारी जो है उसके पैरों पर बहुत ही ज़ोर से काटती है और ये काटने पर क्या हो जाता है, शिकारी उछल पड़ता है और इससे उसकी बंदूक जो कि उसे पर निशाना साधे हुए है, बर्ड पर निशाना साधे हुए, वो उसका निशाना चूक जाता है और जो बंदूक की गोली वहाँ से छूट जाती है। तो ये आवाज़ सुनकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है, उसकी जान बच जाती है। तो इस तरह से जैसे इस चींटी ने चिड़िया की जान बचाई, जैसे चिड़िया ने चींटी की जान बचाई थी, वैसे ही इस चींटी ने चिड़िया की जान बचाई। और ये बातें उसे पता नहीं थी। इस सारी बात का जब उसे पता चला, चिड़िया को पता चला, तो उसने चींटी को धन्यवाद दिया। तो देखिए यहाँ पर इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी मुसीबत की घड़ी में हमारी कोई मदद करना चाहिए। तो देखिए, अभी अगर कोई भी आपके सामने मुसीबत में हो तो उससे पर हंसना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो अगर कहीं भी आपको ज़रूरत होगी तो वो आपकी मदद कर रहा है। हम किसी के मुसीबत पर हमें हंसना नहीं चाहिए। हमें हमेशा कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए और तभी आपकी उस मदद को वो याद रखेगा और आपकी भी इस चिड़िया की तरह जान बच जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, शॉर्ट में इस लेसन को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, जंगल होता है, लेसन का नाम है चिड़िया और चींटी, ये स्टोरी है। तो यहाँ पर जंगल होता है, जंगल के बीच में एक नदी होती है। नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, उसकी डाल पर एक चिड़िया रहती है और उस पेड़ के नीचे एक बिल है और उसमें एक चींटी रहती है। और ये चिड़िया और चींटी दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स है। और क्या हो जाता है, एक बार बहुत ही भारी वर्षा हो जाती है, बहुत ही बड़ी बारिश वहाँ पर हो जाती है और इससे नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण वहाँ पर जो चींटी का बिल होता है, ज़मीन में होता है वो, और इसके वजह से उसका जो बिल होता है उसमें पानी चला जाता है और चींटी उसमें बह जाती है, पानी में बह जाती है और इससे क्या हो जाता है, उसके प्राण संकट में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें वो चिड़िया देख रही होती है। उसने क्या किया, अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़ा, वह उड़ते हुए चींटी के पास पहुंची और पत्ते को
पानी में चींटी के आगे डाल दिया और इससे वो चींटी जो है उस पर चढ़ गई। इस प्रकार चींटी की जान बच जाती है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इस पार्ट के इस चित्र में। ओके, उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, एक शिकारी उसी जंगल में आ जाता है, उस पेड़ के ही आसपास आ जाता है। वो यहाँ वहाँ बहुत ही शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं हाथ लगता। तो उसकी नज़र पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ती है। तो वो सोचता है कि आज कुछ भी नहीं मिला, बस चिड़िया को ही मैं मार के ले जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चिड़िया का ही मैं शिकार करूँगा, ऐसा सोचकर वो उस पर बंदूक का निशाना साध लेता है। और ये सारी बातें कौन देखती है, चींटी देखती है। वो उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है, उस शिकारी के पैरों में चढ़ जाती है, पैरों पर चढ़ जाती है और इतनी ज़ोर से काटती है कि उसके काटने की दर्द की वजह से वो शिकारी उछल पड़ता है और उछलने से बंदूक का जो निशाना साधा होता है वो चूक जाता है और आवाज़ बंदूक से गोली छूट जाती है, लेकिन वो उस चिड़िया को नहीं लगती है और वो बस आवाज़ के कारण वहाँ से चिड़िया उड़ जाती है और इसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। जैसे चिड़िया ने चींटी की जान बचाई थी, वैसे ही चींटी ने भी चिड़िया की यहाँ पर जान बचा दी। और ये सारी बात का उसे पता नहीं चलता चिड़िया को, लेकिन जब भी उसका पता चलता है तो उस अपने फ्रेंड से चींटी से वो धन्यवाद देती है, उसे थैंक यू बोलती है। तो इसी लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी मुसीबत की घड़ी में कोई हमारी मदद करता है। तो देखिए, हम दूसरे की हेल्प करते हैं तभी हम बाकी के जो लोग होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। अगर हम दूसरा कोई मुसीबत में हो और तभी हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो भी कभी हमारे काम नहीं आएगा, कभी हमारे मुसीबत के आगे वो खड़ा नहीं होगा। इसीलिए हम सबको फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इसके साथ ही ये जो पेरिस स्टोरी है बच्चों वो ख़त्म हो जाती है। सभी बच्चे इस पार्ट को अच्छे से पढ़े, इस स्टोरी को अच्छे से पढ़े और इससे जैसे चिड़िया और चींटी ने एक दूसरे की मदद की, वैसे ही अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके फ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स है वो जानिए और एक दूसरे की मदद करके अपनी लाइफ जो है खुशी से जी लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।